मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के पांचों मुख इन नरकादि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है और दूसरा चौथा भी उदात्त ही है, पांचवा स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने वाले शैव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर अंतर रूप के क्रमशः है नमः, स्वाहा, वषट, भूम, वोषट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। हे देवी, थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उन पंचाक्षर मंत्रों में जो पांचवा वर्ण यह है, उसे 12वें से स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जाप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मन आदि वाचिक और शारीरिक। देवी, जैसी इच्छा हो वैसा समझ लो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह व योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधना द्वारा मेरी पूजा करता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। हे सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्यानुक्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि मेरे जो भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत असमर्थ नहीं हो गए, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिनके बिना मंत्र जाप निष्फल होता है और जिनके होने से जाप कर्म अवश्य सफल होता है। अध्याय 13 गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जाप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के लिए उपयोग का वर्णन। जाप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जाप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अज्ञानहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जाप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वभूत रूप मंत्र आदि अज्ञान सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल की प्राप्ति होती है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जापशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग पारायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में स्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्ध चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्व कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर नदी के किनारे
गौशालाओं में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरुषरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जाप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 4 गुना जाप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पुरुषरणिक कहलाता है। जो पुरुषरण करके प्रतिदिन जाप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए वह शुद्ध देश में स्नान करके शुद्ध आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ भगवान शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए बिना मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन, मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करने के और आपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें। विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाचार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जाप करे। मानस जाप उत्तम है, उपांशु जाप मध्यम है तथा वाचिक जाप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा अगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जाप वाचिक कहलाता है। जिस जाप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे से स्वरों अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कानों में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जाप को उपांशु कहते हैं। जिस जाप में अक्षर षडक्ति का एवं वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का, शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जाप कहलाता है। याचिक जाप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जाप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जाप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सदगर्भ जाप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जाप होता है उसे सगर्भ जाप कहते हैं। अगर्भ जाप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रवेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण करें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जाप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जाप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जापों में कोई एक जाप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जाप की गणना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र, जीव, जियो, पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जाप का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शंख के मनकों को 100 गुना मूंगों से, 1000 गुना स्फटिक मणि की माला से, 10,000 गुना मोतियों की माला से, लाख गुना पन्नक से, 10 लाख गुना स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों ने बनाई गई माला से जाप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला
पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में लाभदायक होती है।